और सकल हंस मेरा में विराजे। अरे राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। अरे तीन गुण पर तेजे हमारा, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया काशी नगर, जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे ने पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुलाहा का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हासी। करीब 629 वर्ष अघि काशी नगर को लहर तारा तालाव को कमल को फूल में प्रकट हुनु भएका सर्व सृष्टि का रचनहार पूर्ण परमेश्वर कबीर साहेब जी को पावन प्रकट दिवस को उपलक्ष्य में महासमागम को आयोजना हुँदैछ। उक्त महासमागम में उहाँ का दिव्य लीलाहरू तथा जीव कल्याणकारी तत्वज्ञान को हुनेछ अमृत वर्षा। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज को पावन उपस्थिति में परमेश्वर कबीर साहेब जी को 629औं प्रकट दिवस को उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महासमागम को आयोजना हुन गइरहेको छ। इस महासमागम में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज को सदग्रंथ साहेब को अमरवाणी को अखण्ड पाठ, खुला भण्डारा, ताइजो तथा आडम्बर रहित विवाह, रक्तदान शिविर, आध्यात्मिक प्रदर्शनी तथा निशुल्क मन्त्र दीक्षा जस्ता भव्य कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिँदैछ। मिति 2083 साल असार 13, 14 र 15 गते। तदनुसार जुन 27, 28 र 29 तारिकमा आयोजना हुँदैछ। यस महासमागममा तपाई पनि सपरिवार उपस्थित भई पुण्य लाभ प्राप्त गर्नुहुन हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं। स्थान सतलोक आश्रम धनुषा, मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 2, बेला चापी, महेन्द्रनगर पुलदेखि पश्चिम, जिल्ला धनुषा, मध्य प्रदेश, नेपाल। उक्त कार्यक्रमको प्रत्यक्ष प्रसारण यही असार 15 गते बिहान 9:15 बजेदेखि सगरमाथा टेलिभिजनका साथै सतलोक आश्रम धनुषा र सतलोक आश्रम नेपाल युट्युब च्यानल तथा फेसबुक पेजमा हेर्न सक्नुहुनेछ। संत रामपालजी महाराज एउटा यस्तो महान सन्त हुनुहुन्छ जसले आफ्नो सद्भक्ति, तत्वज्ञान, करुणा तथा सेवाको बलले समाजमा नयाँ उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। संत रामपालजी महाराजको अगुवाईमा उहाँका सबै सतलोक आश्रमहरूले समाज कल्याणका अद्भुत कार्यहरू गरी समाजमा सुनौलो भविष्यको नयाँ आशा जागृत गरेका छन्। संत रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिए पश्चात लाखौं मानिसहरूको असाध्य रोगहरू जस्तै क्यान्सर, एड्स इत्यादि निको भएका छन्। सन्तजीको ज्ञानबाट प्रेरित भएर उहाँका अनुयायीहरूले लाखौं युनिट रक्तदान गरेका छन्। सन्तजीले लाखौं चेलीबेटीहरूको दाइजोमुक्त विवाह गराउनु भएको छ। सन्तजीले लाखौं मानिसहरूको नशा सेवनको लत छुटाउनु भएको छ र यसरी करोडौं बिग्रिएका परिवारको जीवन सुखमय बनाउनु भएको छ। सन्तजीका आश्रमहरूमा समागमको अवधिमा निशुल्क नेत्र चिकित्सा तथा दन्त चिकित्सा प्रदान गरिन्छ। संत रामपालजी महाराजद्वारा समय समयमा पर्यावरण संरक्षणको उद्देश्यले बृहत स्तरमा वृक्षारोपण गरिन्छ। सन्तजीले जरुरतमन्दहरूलाई तत्काल राहत दिनका लागि एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्नुभएको छ। सन्तजी आफ्ना अनुयायीहरूलाई देहदानका लागि प्रेरित गर्नुहुन्छ, जसबाट मानवताको सेवा र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार हुन सकोस्। संत रामपालजी महाराजका सबै आश्रमहरूमा हरेक दिन निशुल्क भण्डारा आयोजित गरिन्छ, जहाँ दिनहुँ हरेक जाति तथा धर्मका मानिसहरू सँगसँगै बसेर भोजन गर्छन्। संत रामपालजी महाराजको अन्नपूर्ण अभियानले गरीब र बेसहाराहरूको जीवनमा एउटा नयाँ ऊर्जा र आशाको किरण जगाएको छ। घर घर खाद्य सामग्री र जरुरी मद्दत पुर्याएर संत रामपालजी महाराजले मानिसहरूको दुःख र विवशतासित लड्ने ताकत प्रदान गर्नुभएको छ। संत रामपालजी महाराजद्वारा गरीबहरूका लागि घर बनाइदिने अद्भुत कार्यले एउटा यस्तो उदाहरण कायम गर्दैछ जसले सदियौं-सदियौंसम्म सन्तजीको उदारता र दया भावनाको लागि उहाँलाई चिनिनेछ। संत रामपालजीका आश्रमहरूमा हजारौं बुजुर्गलाई सम्मान र प्रेमका साथ जीवन जिउने अवसर प्राप्त हुन्छ। उनीहरूको खाना
बसाई तथा स्वास्थ्यको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सन्त रामपालजी महाराजले वहन गर्नुहुन्छ। टोहुरा बालबालिकाका लागि सन्त रामपालजीका सबै आश्रमहरू कुनै वरदान भन्दा कम छैनन्। त्यहाँ उनीहरूका लागि शिक्षा, संस्कार तथा भविष्यका लागि राम्रो अवसर प्रदान गरिन्छ। बाढी होस् वा भूकम्प वा महामारी, सन्त रामपालजी महाराज तथा उनका अनुयायीहरू सदा जरुरतमन्दहरूका लागि सबभन्दा अगाडि उभिन्छन्। कोभिड महामारीका समयमा सन्त रामपालजीका आश्रमहरूबाट करोडौं मानिसहरूका लागि भोजन, औषधि तथा जीवन रक्षक सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो। गरिबलाई मद्दत गर्नुपर्दा होस् वा शोषित पीडित वर्गको हक र सम्मानको लडाईँमा सन्त रामपालजीले सधैँ उनीहरूको आवाज सरकारसम्म पुर्याउनु भएको छ र उनीहरूलाई उचित न्याय दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। समाजमा आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यप्रति जागरुकता ल्याउन सन्त रामपालजी महाराज हरेक पाइलामा मानवताको सच्चा सेवक साबित हुनुभएको छ। सन्त रामपालजीको जीवनले हामीलाई सिकाउँछ कि सच्चा सेवा त्यो हो जो निस्वार्थ भावले गरिन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यस महान सेवा कार्यमा यी महान सन्तसित जोडियौं र सन्त रामपालजी महाराजबाट नाम दीक्षा लिएर आफ्नो जीवन धन्य बनाऊ। परमात्माले हाम्रा पाप कर्मदण्डलाई पनि काट्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हामीले जुनसुकै सन्त तथा महापुरुषलाई भेट्यौं, उहाँहरूले यही बताउनु भयो कि पाप कर्म फल भोगेर मात्र समाप्त हुन्छ। ती प्रभु को हुन् जसले हाम्रो पाप कर्मलाई काट्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई कालको बन्धनबाट पनि मुक्त गराउन सक्नुहुन्छ। उहाँको नाम के हो, पूजाको विधि के हो, यी सम्पूर्ण तथ्यहरू जान्नका लागि कृपया सुन्नुहोस् जगतगुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजका अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्महरूका पवित्र शास्त्रहरूका आधारमा। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवाह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा
जावे से 88 उतरे बादल पारा, कट है यम की फांसी। सत्यमेव जयते ये केवल हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य नहीं है, ये चुनौती है। सत्य की जीत होती है लेकिन केवल तब जब हम सत्य को खोजने का साहस रखते हैं। और साहस का पहला कदम यही है कि जो श्रद्धा से पूजा गया हो उसे भी प्रमाण की कसौटी पर रखा जाए, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। 19वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा दौर जब समाज अंधकार में डूबा था, अंग्रेजी शासन का बोझ था और भीतर से रूढ़ियों, पाखंड और अज्ञान की जंजीरें थी। ऐसे में एक व्यक्ति उठा गुजरात से, जिसने कहा वेदों की ओर लौटो। समाज ने उन्हें महर्षि की उपाधि दी, उनके विचारों को वेदों का निचोड़ कहा और उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश लाखों लोगों के लिए धर्म का नया मार्गदर्शक बन गई। लेकिन आज हम एक जरूरी प्रश्न पूछने आए हैं। पहला प्रश्न, क्या सत्यार्थ प्रकाश में जो ज्ञान है वो वास्तव में वेदों से प्रमाणित है, या ये एक विद्वान पुरुष का अपना दृष्टिकोण है जिसे वेदों का नाम दे दिया गया? दूसरा प्रश्न, जिन्हें हमने समाज सुधारक माना, क्या वे समाज सुधारक थे भी, या ये भी एक भ्रम है? और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जिन्हें 1857 की क्रांति का प्रणेता कहा गया, इतिहास के पन्नों में उस क्रांति के समय वे कहाँ थे? क्या उनकी भूमिका प्रमाणित है या ये एक ऐतिहासिक मिथक है? मित्रों, ये वीडियो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, ये किसी व्यक्तित्व को छोटा दिखाने का प्रयास नहीं है। ये वीडियो उस परंपरा का हिस्सा है जो हमारे ऋषियों ने हमें दी है। प्रमाण के बिना कुछ भी स्वीकार मत करो। हम आज वेदों के प्रमाणों से, आधुनिक इतिहास की कसौटी से और तर्क व विवेक की रोशनी में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों और जीवन को देखेंगे, क्योंकि यदि वे सत्य में महर्षि थे तो सत्य उन्हें और ऊंचा उठाएगा, और यदि कहीं भ्रम है तो एक जागरूक समाज का कर्तव्य है कि वो भ्रम को पहचाने। आइए प्रमाणों के साथ इस गहराई को समझते हैं। पहले तो इस नकली महर्षि दयानंद के विधान को, इसकी अनुभव को दिखाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में यो महर्षि पाक रहा था और इसने वेदों के बारे में कह का भी नहीं बेरा था। पुण्यात्माओं, ये कोई हमारा जाति दुश्मन नहीं है, लेकिन ये दास एक संत, एक सतगुरु की पदवी प्राप्त करवा दी परमेश्वर कबीर जी ने, और डॉक्टर की दवाई ने डॉक्टर बता सके है, और कोई कितना एजुकेटेड आदमी और नहीं बता सकता। तो इन महर्षियों के अनुभव को ये दास भी एक संत पदवी पर परमात्मा ने दया कर दी इस दास पे। दास भी एक आध्यात्मिक टीचर बन गया। अब इन टीचरों की जो सोच थी, इनका जो अनुभव था, अब सिलेबस से कंपेयर किया, तुलना की, लेकिन वो सिलेबस से, पाठ्यक्रम से मिला नहीं। सिलेबस है पवित्र 4 वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी, पवित्र 18 पुराण और पवित्र सच्चिदानंद घन की वाणी सूक्ष्म वेद, और पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल। तो ये तो है हमारा सिलेबस। जो इससे बाहर कोई ज्ञान देता है वो आउट ऑफ सिलेबस हमें बता रहा है, वो गलत है, यूजलेस है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके विषय में ढंढोरा पीटा गया था इन आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, प्रचारकों द्वारा, कि इस कलयुग में सत्यार्थ प्रकाश जैसा ज्ञान नहीं है। इसमें 4 वेदों का निष्कर्ष महर्षि दयानंद जी ने निकालकर और कलयुग में अब प्रवेश कर दिया, जनसाधारण के हित के लिए इसको रचना की। तो इससे हम भी प्रभावित थे पहले इस महर्षि दयानंद से बहुत ज्यादा, और सोचते थे भी बड़ा, क्योंकि दंत कथा घनी सुन रखी थी इसकी, लोकवेद सुना हुआ था। फिर भी दास ने इस उद्देश्य से सत्यार्थ प्रकाश को फिर नए सिरे से देखना शुरू किया कि यदि महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में हमारे कबीर परमेश्वर के अनुकूल ज्ञान है, तो हमारे अक्षेत्र हरियाणा के व्यक्ति श्रद्धालु शीघ्र स्वीकार कर लेंगे कि यही ज्ञान महर्षि दयानंद बता रहे हैं। ये दास ये चाहता था कि कबीर साहब की अमरवाणी में वो गूढ़ रहस्य है जो वेदों में है, और दास ने सोचा था कि वेद किसी ने पढ़े नहीं, सत्यार्थ प्रकाश सबके घर पे रखा है।
तो इस सत्यार्थ प्रकाश में यदि कबीर जी के अनुकूल ज्ञान पा जाएगा तो कबीर साहब की वाणी को भी लोग स्वीकार कर लेंगे। इस उद्देश्य से इसको घना गहनता से पढ़ा, इसमें कितने भी कोई ज्ञान एक अन्य का नहीं पाया। तो फिर ये जरूरी हो गया कि डुप्लीकेट्स, ये 500 का नोट जैसे किसी ने नकली छाप दिया था, तो सरकार ने दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों रूबरू किए थे जनता के, और ओरिजिनल साथ होगा तभी डुप्लीकेट का पता लगेगा और तभी उसको त्याग सकता है, नहीं तो उसको ओरिजिनल जानकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। और फिर वो लेकर उस डुप्लीकेट नोट न की जावे यात्रा पे, उसका सारा काम बिगड़ गया, वो नकली नोट चले नहीं और उसका सारा दिन वेस्ट व्यर्थ गया, 500 का टोटा। तो आपका जीवन बर्बाद कर रहे थे ये नकली संत ऋषि महर्षि, और बोली जनता इनको विद्वान मानती थी क्योंकि ये केवल एक संस्कृत भाषा पढ़े हुए थे जिसको हम नहीं जानते थे, हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, इसलिए इनकी महिमा होगी। अब वर्तमान में या अंग्रेजी ऐसी हो रही है, जो अंग्रेजी बोल पड़े उसके मुंह का नहीं देखेंगे, बड़ा एजुकेटेड आदमी है। भाषा तो भाषा है, चाहे अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात कर ले, ज्ञान वही होना चाहिए, विचार वही होने चाहिए अच्छे जो आप बताना चाहते हो। उसको किसी लैंग्वेज के माध्यम से आप दूसरे तक पहुंचा दो, भाषा का इतना काम है, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं। तो इसमें देखा ये तो सारा काम बिगाड़ रखा। कबीर जी तो कहते हैं जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। और महर्षि दानंद का सत्यार्थ प्रकाश क्या बता रहा है ये देखिएगा। अब देखो इस पोज ने देख के आदमी अपने आप स्वतः प्रभावित हो जाता, भाई ये तो महर्षि पढ़ा था, बड़ी गजब की समाधि ला रहा है। और ये भी समाधि वाले का ज्ञान देखियो किसा, कैसा इसने अनुभव बता रखा अपना। ये है अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई संविंत, यानी वेद आदि सद शास्त्रों में से प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने की है? श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। इनकी उपमा यहां से शुरू करी है, श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। इतनी उपमा दे रखे इस महापुरुष को। और कहां से ये प्रकाशक कहां से है इसका? वैदिक यति मंडल दीनानगर, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये प्रिंट कहां से हुआ है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके समोल्लास नंबर 7 में आपको दिखाते हैं, सप्तम समोल्लास में। ये देखिएगा अब कितना अड़ंगा कर रखा है इस आदमी ने। सत्यार्थ समोल्लास, सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है। ये 7वां समोल्लास यहां से शुरू होता है 151 पृष्ठ तक, ये 150 है, और यहां से शुरू होता है सप्तम समोल्लास प्रारंभ। और यहां किसी ने प्रश्न किया है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये ध्यान से देखना। अब पहले ये देखते हैं कि ये ईश्वर का अर्थ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म। ये प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 15 पर, प्रथम समोल्लास से है प्रश्न नंबर 15 पर।
सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब स्वामी जी के शब्दों में ब्रह्म कहो और चाहे ईश्वर कहो, एक ही बात है। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ठीक है, अब हम फिर पढ़े यहां। किसी ने प्रश्न किया सप्तम समोल्लास, ये प्रथम समोल्लास था, प्रश्न नंबर 15 पे जो आपने देखा, ये प्रथम समोल्लास है। और प्रश्न नंबर 15 पे कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम फिर सप्तम पर आ जाते हैं, 7वें समोल्लास पे, 151 पृष्ठ पे। ये 151 पृष्ठ। किसी ने प्रश्न किया है कि वेद में, यहां ईश्वर के स्थान पर उन्हीं के शब्दों में हम बोल रहे हैं, वेद में ब्रह्म अनेक है, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर नहीं मानते। स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा कि ईश्वर यानी ब्रह्म एक है। अब देखो 154 पृष्ठ पर प्रश्न है, 154 पृष्ठ पे प्रश्न है कि ईश्वर यानी ब्रह्म साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार है। अच्छा भाई, ये यहां पर 155 पर अगले ही पृष्ठ पर अपने सिद्धांत को आप ही खंडित कर रहा है, कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट इनकी। प्रश्न है परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी का उत्तर है नहीं, पाप नहीं छुड़ा सकता, पाप नहीं नाश करता। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं उनके करने से फल अन्य ही है और फल होता है। प्रश्नकर्ता ने कहा वो क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म। अब ये दो ब्रह्म हो गए, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा। आपका सिद्धांत खंड कर दिया कि वेद में यानी अनेक ब्रह्म नहीं है, अनेक ईश्वर नहीं है। स्वयं कह रहे हैं ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, यानी दो ब्रह्म आप सिद्ध कर दिए। यानी उपासना से परब्रह्म से मेल, ब्रह्म से भी दूसरे ब्रह्म यानी, और साक्षात्कार होना उसको साक्षात्कार तो निराकार का हो ही नहीं सकता। अब देखो यहां निराकार कह रहे हैं, यहां कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। अब बता इसका कितना कोई आधार था? सारी निराधार बकवाद गढ़ रखी इसमें। दर्शकों, वेदों में भी परमात्मा के साकार होने के ढेर सारे प्रमाण मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने बताए हैं। देखिए यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 15 में स्पष्ट कहा गया है परमेश्वर का शरीर है, अर्थात परमात्मा सशरीर है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 हे परमेश्वर, आपका शरीर है अर्थात आप सशरीर हैं, सर्व का पालन करने वाले, आप अमर पुरुष जिनका एक दिव्य शरीर है। यजुर्वेद अध्याय 7 मंत्र 39 कहता है महा इंद्रो नृवदा, अर्थात इंद्र के समान ऐश्वर्यवान परमेश्वर मनुष्य तुल्य है। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त एक मंत्र 5 में लिखा है सर्व सृष्टि के रचनहार, कुल के मालिक कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर तेजोमय शरीर युक्त है। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 2 मंत्र 1 कहता है सर्व प्राणियों के प्राणाधार समर्थ प्रभु अपनी अमर माया से रचे हुए शरीर को सभी अंगों से अलंकृत करके अमर पुरुष स्वरूप में यहाँ आइए। ऋग्वेद मंडल एक सूक्त 31 मंत्र 17 में भी स्पष्ट कहा गया है परमेश्वर मनुष्य के समान देहधारी है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 43 मंत्र 27 कहता है हे परमेश्वर, आप मनुष्य सदृश सर्वांग युक्त साकार और सशरीर हैं। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में बताया गया है परमेश्वर सर्व ब्रह्मांडों के ऊपर विराजमान है। ऋग्वेद मंडल
9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 3 तक वर्णन आता है। परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में सिंहासन पर राजा के समान विराजमान है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 में बताया गया है, परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। दर्शकों, वेदों के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि वेद परमात्मा को मनुष्य के समान साकार बताते हैं, जो कि सिंहासन पर राजा के समान बैठा है। चलिए अब देखते हैं पवित्र बाइबल को, जिसके उत्पत्ति अध्याय 1 श्लोक 26 और 27 में लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। दर्शकों, बाइबल में स्पष्ट कहा है कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने स्वरूप में नर नारी करके उत्पन्न किया, तो बाइबल से भी सिद्ध होता है कि परमात्मा मनुष्य जैसा साकार है। वहीं दर्शकों, कुरान मजीद की सूरह अस-सजदा 32 आयत 4 और सूरह फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में कहा है कि वह कादिर अल्लाह कबीर है, जिसने सर्व सृष्टि अर्थात कायनात की रचना 6 दिन में की और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। दर्शकों, कुरान पाक के इस प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि जिस अल्लाह ने सारी कायनात को 6 दिन में रचा और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, तो जो अल्लाह तख्त सिंहासन पर विराजेगा तो वह मनुष्य जैसा होगा, न कि बेचून अर्थात निराकार। दर्शकों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पृष्ठ 1257 पर परमेश्वर के साकार होने के प्रमाण हैं। देखिए, मलार मोहल्ला 1 घरू 2। बागे कापड़ बोले बैण, लम्मा नक काले तेरे नैण, कबहू साहिब देखिया भैण, ऊडां ऊड चढ़ा असमान, साहिब समृथ तेरा ताण, जल थल डूंगर देखा तीर, थान थनंतर साहिब बीर, जिन तन साज दिए नाल खंभ, अत तृष्णा उडणे की डंझ, नदर करे तां बंधा तीर, ज्यों वेखाले त्यों वेखां बीर, ना ए तन जाएगा ना जाएंगे खंभ, पौने पानी अग्नि का संबंध, नानक कर्म होवे जपिए कर गुर पीर, सच समावे ए शरीर। दर्शकों, इन वाणियों में श्री नानक देव जी ने स्पष्ट किया है कि बड़ा साहिब आप है। भावार्थ है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा के भेद को कोई नहीं जानता। मैंने देखा है, उसका दर्शन किया है। हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, आपकी सुंदर आंखें हैं, सुंदर दांत हैं, आपका नाक भी अति सुंदर है, आपके बाल चमकीले लंबे हैं, आपका शरीर स्वर्ण जैसा है, आपकी चाल मोहक है, आपकी वाणी मधुर है, कोयल जैसी सुरीली है, आप सारंग पक्षी के समान ठुमक ठुमक कर चलते हो, आपके सफेद कपड़े हैं, लंबा नाक, आंखें काली सुंदर हैं। क्या किसी आत्मा ने कभी परमात्मा को देखा है? भावार्थ है कि यदि किसी से परमेश्वर का साक्षात्कार हुआ होता तो उसे निराकार नहीं कहते। गुरु ग्रंथ साहिब से भी सिद्ध हुआ कि परमात्मा साकार है। अभी आपने वेदों, बाइबल, कुरान और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में देखा कि परमात्मा साकार है, जबकि सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, और अगले ही पेज में कहते हैं कि उपासना से पर ब्रह्म से मेल और साक्षात्कार होता है। अब जिसका साक्षात्कार होगा वो तो साकार ही होगा, निराकार थोड़े होगा। दूसरा, महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि उपासना से पाप नाश नहीं होता, और इसी के 163 पृष्ठ पे और क्लियर किया है इस विधान को कि परमात्मा नाश पाप नाश नहीं कर सकता। ये देखो 163 पृष्ठ पे सप्तम समोल्लास में, प्रसन्न अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं, यानी पाप नाश करता है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी का नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो।
जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता हुआ भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। ठीक। अपने आत्माओं, अब जैसे एक बार पंजाब क्षेत्र में उग्रवाद फैल गया था और बहुत से बच्चे कुछ लोगों के भ्रमित करने से बहुत ही अपराधी हो गए थे। तो सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को, राजा ने उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको कंसेशन दे दी थी, भाई जो बच्चे भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे और मुख्य धारा में वो आना स्वीकार करेंगे तो उनके पिछले सब केस माफ कर दिए जाएंगे, उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चे किसी के कहने से, प्रेरित करने से, युवा बच्चे गलतियां कर रहे थे, उन्होंने वो अपराध त्याग दिए। आज वो मुख्य धारा में हैं और कोई अपराध नहीं करते, नहीं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता यदि उनको जेलों में ठोक देते, ऐसा कर देते। तो उद्देश्य यही होता है कि आगे गलती ना हो, इतना ही होता है। ये भी विधान स्वामी जी का व्यर्थ सिद्ध हुआ कि राजा माफ करे तो सारे अपराधी हो जाएं। नहीं, जो अपराधी होते हैं उनको तो अलग चीज है, लेकिन बहुत ऐसे अपराधियों को अक्षमा करने से ही उनमें फिर डर बनता है, भविष्य का चिंतन होता है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि तुम्हें हानि बहुत हो जाएगी, नुकसान होता है। एक और उदाहरण देते हैं इसी जो राजा पाप अक्षमा। एक लड़की थी, वो किसी भी मजबूरी के कारण डाकू बन गई और बहुत सी उसने हत्याएं भी की। पीछे सरकार ने उससे प्रार्थना की कि यदि तू आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी तो तुझे क्षमा कर दिया जाता है। तो उसने स्वीकार कर लिया और फिर वो MP बन गई। तो ये भी विधान इस दयानंद मठ का, ये दयानंद जी का, ये भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब रहा आध्यात्मिक ज्ञान में देखो। अब जैसे स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, उससे क्या करता है, उससे क्या लाभ है? उपासना से अपने आत्माओं, कोई वैद्य है और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य का बोर्ड लगा रखा है और वहां जाता है कोई सुप्रसिद्ध वैद्य से प्रश्न करता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो वैद्य उत्तर देता है कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक है कि वो कहेगा फिर औषधि किस लिए खावें? और वो उत्तर देता है कि औषधि खाने से तो पहलवान बन जाएगा। अब किसी का अक्सर रोग हो रहा है, वो पहलवान बनने की सोचेगा, अपनी जान बचाने की सोचेगा, तो वो वैद्य नहीं हो सकता, वो वैद्य हो ही नहीं सकता जिसकी यह स्टेटमेंट है कि दवाई औषधि खाने से रोग नहीं कटे। यही खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। वो तो कति डफर इंसान है, वो नकली आदमी है। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि ये कपड़े के मैल नाश कर देता है, और किसी ने साबुन विक्रेता का बहुत बड़ा थोक विक्रेता लिख रखा बोर्ड पे और गेट पे बैठा है, उससे कोई पूछा भी साबुन मैल नाश कर देगा? और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से मैल नाश नहीं होता। तो क्या होता है फिर? साबुन क्यों लगाएं? कि साबुन से कपड़े मजबूत बन जाते हैं। वो कहता भांग पी रहा है, कति नशे में बोल सके ऐसा इंसान वैसे ये शब्द नहीं बोल सकता। साबुन के गुणों में लिखा है कि फिर वो मैल नाश करता है, इसलिए साबुन की हम तलाश करते हैं। तो परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। उन परमात्मा के गुण किस में लिखे हैं? वेदों में। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है
ये देखिएगा पवित्र यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद महर्षि दानव सरस्वती जी ने इसका अनुवाद किया है। जैसे गीता का अनुवाद, गीता का राइटर कोई और है, अनुवादकर्ता बहुत हैं, ऐसे ही अनुवादकर्ताओं में से एक महर्षि दानंद है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब देखिए इसका अनुवाद करता दयानंद जी ही है। अब देखो अष्टमो अध्याय 8वां अध्याय और ये देखो 13वां मंत्र, ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। अनस्य अनस्य, ओहो अनस्य अनस्य यानी अपराध के अपराधों को भी वो पाप कर माफ कर देता है। यहां अनुवाद किया 242 पृष्ठ पे, नेक्स्ट पे महर्षि दानंद ने लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसने नो सोचा जो यहां परमात्मा लिखूंगा तो सीधा टारगेट नजर जाएगी कि भगवान माफ कर देता है पापों को। सत्यार प्रकाश में इसने लिख रखा है कि पाप नाश नहीं करता, तो यहां मित्र लिख दिया तो पढ़ने वाले नो सोचेंगे ये मित्र के बारे में कोई जानकारी दे रखी होगी। अब ये मित्र का भी यहीं से हम निर्णय लेंगे कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश, वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास और पृष्ठ 18 पे इसी प्रकाशन का यहां लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहां परमेश्वर लिख दें इन्हीं के शब्दों में, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो। देखो इन खुद एनस्य का अर्थ पाप भी किया है, क्योंकि हम इतने अनजान हैं कि इस यहां तक हम सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए बार बार ये दिखाना पड़ता है कि इन चतुरता दिखाने की चेष्टा की है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकी। इस महापुरुष ने बहुत से स्थानों पर वेद के अन्य अनुवादों में जहां पर परमात्मा को साकार सिद्ध किया है, लिखा है मनुष्य परमात्मा सह शरीर है, तो इसने वहां उलट पुलट कर दिया उसका, कि कोई ये ना समझ ले कि भगवान साकार लिखा वेदों में, क्योंकि हम तो हिंदी पढ़ सकते थे, अनुवादित इन महापुरुषों के द्वारा किए गए अनुवाद को ही पढ़ सकते थे। इसलिए इसने वहां अड़ंगा अड़ा दिया। जैसे 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा परमात्मा सह शरीर है, साकार है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। तो इसने वहां बिना के लिख दिया, हे मनुष्यो, हे जैसे हम लोग हवी फलान धकड़ प्रण के अड़ंगा डाकर किट का के बना दिया उसका, यानी वो उलझा दिया। तो यहां 6 बार लिख रखा परमात्मा नाश पाप नाश कर देता है, तो यहां इसका दाव लगा नहीं कि न्यू इसको अनुवाद ना गलत कर दे। कहां तक करता, एक जगह लिखा होता तो ईसा भट्ठा बैठा देता, हमारा 7 जन्म समझ में नहीं आती, ईसा डंगा कर जाता है। तो यहां परमात्मा ने कृपा कर दी, क्योंकि चोर चुरावे तुमबड़ी रो गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, इन सच्चाई इच्छा नहीं ना। चोर ने कोई तुम्बा चुरा लिया,
और उसने पानी में दाब का हुआ नीचे गारा में लाता गेल छिड़कर फिर ऊपर आवे, इतना वो साथ वापस आ ले। तो इन्होंने चेष्टा की है इस तुम्बे को पानी में छुपाने की, इस सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई कभी दब नहीं सकती, मिट नहीं सकती। समय थोड़ा सा लेट लेती है, इसकी स्पीड धीरे धीरे है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के एन से माने अपराध के, पाप के नाश करने वाले हो, पाप को अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। अवजनम माने विनाश, एन से माने अपराध या पाप। पिता के किए हुए एन से माने अपराध के अच्छे प्रकार हरने वाले यानी नाश करने वाले हो, एक ही बात है, भाषा का अंतर है। अपने किए हुए एन से माने पाप के, अवजनम माने दूर करने वाले हो। एनस ओहो, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप अवजनम नाश करने हारे हो। मैं हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, किया पहले किया या ईब कर रहा हूं या आगे करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सर्वस्व माने सबके, सब आप एन से माने पाप के, दुष्टाचरण लिखा है, पाप के, अवजनम माने दूर करने वाले, नाश करने वाले, असी माने। ओह, अब वेद तो क्लियर कह रहा है कि अनजानपणे में चाहे मन पहला करे और चाहे वर्तमान में कर लिया, चाहे आगे भी कर लूं, यानी अनजानपणे में इच्छा कर मारा नहीं बेन इच्छा मर जा, कह कबीर तास का पाप नहीं लगाए। ये था यो नकली महर्षि, क्योंकि भांग पिया करता है और भांग पी के में बांट दे, इसने अपना मेरा तू सत्यार प्रकाश में एक पृष्ठ पर किए लिखा है, अगले पर तू क्या उदाहरण दे रहा है, वो तेरी साधना को, तेरी अपनी चोरी को खंडित कर रहा है। तो इतनी मूर्खता तो कोई भी नहीं कर सकता कि इस पृष्ठ पर निराकार लिख रहा है, इस पर साकार के उसका साक्षात्कार हो जाता है। यो भांग पिया करता है। पुण्यात्माओं, हमें इनसे कोई द्वेष नहीं था, लेकिन अब इसका विरोध करना आवश्यक हो गया जनता को जागृत करने के लिए। जनता को जागृत करने के लिए, जैसे किसी के दूध में, एक दूध विक्रेता था और उसके दूध में छपकली गिर गई और उसने खूब घोट रखा, वहां से लोग दूध पीने जाया करते, सामने परसों प्रसिद्ध था। तो दूसरे व्यक्ति ने देख लिया कि इसमें तो छपकली पड़ी हुई है, उसने कहा कि उसके दूध में छपकली पड़ी है, दूध मत लेना। अब लोग देखना चाहते हैं, वे देखते नहीं, झूठ बोला इसका हो सकता कोई विरोधी हो। तो वहां देखा कि ये देखो ये छपकली है सामने, वो कहता नहीं मोटी मलाई है, मोटी मलाई, झूठ बोला है। तो उसको फिर वो तो क्योंकि उसका तो उद्देश्य है मनी मेक करना, वो दूध पीने वालों से कोई लिंक नहीं, मरे चाहे कोई जीवे। और वो परमार्थी व्यक्ति हमें बता रहा है कि ये मत पीना, इसमें ये हानिकारक है। तो ऐसे ईब ये सत्यार प्रकाश या इसमें छपकली डाल रखी इसने, वेदों का नाम लेकर इसमें छपकली है, यानी यह नाश, जीवन नाशक, इसमें मनुष्य के जीवन नाशक विचार हैं। इनसे तभी हम दूर हटेंगे जब अपनी आंखों छपकली देख लेंगे। तो यह आपको आंखों दिखा रहा है दास के देखो इसमें यह छपकली है और इसके निकट भी मत जाना, इसको छूना भी नहीं, इतना गंदा शास्त्र है। और ये महर्षि दयानंद भांग पिया करता, तमाकू सूंघा करता, तमाकू खाया करता, हुक्का पिया करता, चाय पिया करता। आज से 150 वर्ष पहले इन्हीं के चेलों द्वारा लिखी पुस्तकों में दास आपको यह प्रमाण दिखाएगा।
महर्षि दयानंद की आत्मकथा दिखाते हैं, इससे सिद्ध हो जाएगा। यो भांग पिए पड़ा था 1856 में, देखना यह आत्मकथा महर्षि दयानंद की। और इसके प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और ये छपी कहाँ से, ये भी दिखा देते हैं। प्रकाशक तो ये वही है, मुद्रक है वैदिक यंत्रालय केसरगंज अजमेर से। इसके 22 पृष्ठ पर दिखाते हैं आप। ये क्या कहते हैं, आत्मकथा महर्षि दयानंद की अपने हाथ से लिखी है इसने, बाद में छपी है। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था, भगवान की खोज में था भगवान की खोज में था, और नर्मदा नदी के किनारे किनारे जंगलों में घूम रहा है। परमात्मा कोई भैंस थी या गाय थी, बाकी तो बांध रखी, उन्हें खोल लिया होगा। परमात्मा वेदों में वर्णित कर रखा है, वेद जिसको कख पता ही नहीं था, अंडे धक्के खांदा, अपना जीवन नाश कर गया। और ये था पुण्यात्मा, परमात्मा के लिए भटक रहा था। इसको 13 अज्ञानी गुरु मिले जिनको कख भी पता नहीं था। उनको महान आत्मा मान कर उनसे ग्रहण ज्ञान से अपना जीवन नाश किया, और सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक बनाकर और छोड़ गया। जहर भर गया उसमें, उसने खा खा कर कितने के मर गए। इब्दास ने खोल कर दिखाया उसका ढक्कन, उसका ताला खोल कर दिखाया, ताकि यो ऊपर लिख रखा है देसी घी, अंदर रखा गोबर, सत्यार्थ प्रकाश। कोई बात हुई है। अब देखिएगा क्या कहता है, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया। आसोज सुदी 2 संवत 1913, यानी सन 1856। आसोज माने अक्टूबर, 1856 अक्टूबर को दुर्गा कांड के मंदिर पर जो चंडालगढ़ में है पहुंचा, वहाँ 10 दिन व्यतीत किए। वहाँ मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए, केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता था भांग पी का और कौन सा तो सचेत होगा। चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग शुरू कर दी, और योग अभ्यास में तत्पर रहता था। मार गया एक ठूठा, एक लोटा भांग का कड़ ला के बैठ जाता, और न सोचा बड़ा समाधिस्थ हो रहा है, और इसका चढ़ी भांग न मूर्ख बनाया गया। महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तमाकू खाया करता, तमाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता, और ओका पिया करता, और चाय पिया करता। 100 वर्ष पहले हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और यूँ उससे पहले भी चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता दास। देखिएगा महर्षि दयानंद के चेलों द्वारा लिखी हुई पुस्तक में दिखाते हैं कि वो भांग पीता था, तमाकू खाता था, तमाकू सूंघता था, हुक्का पिया करता था, और चाय पिया करता था। देखिएगा महर्षि दयानंद सरस्वती का जीवन परिचय। अमर शहीद पंडित लेखराम द्वारा संकलित प्रमाणिक उर्दू भाषा का आर्य भाषा में अनुवादक हैं आर्य महाउपदेशक श्री कविराज रघुनंदन निर्मल। संपादक हैं श्री पंडित हरिचंद्र विद्यालंकार। प्रकाशक हैं आर्य समाज नयाबास दिल्ली 6 स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में। ये विक्रमी संवत 2028 में यानी सन 1971 में छपी थी। ये है जीवन चरित्र वही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का। सहारनपुर में प्रश्नों के उत्तर यहाँ 302 पृष्ठ पर इसके लिखा है। सन 1877 को मेरठ में ठहरे
स्वामी जी पंडित भीमसेन सहित दिल्ली से चलकर 16 जनवरी सन 1877 को मेरठ पधारे और सूरज कुंड पर बनी हुई डिप्टी साहिब मेहताब सिंह की कोठी में ठहरे। यहाँ जो लेखक है वो कह रहा है कि वहाँ पर 10 दिन वहाँ रहे। यह मकान यद्यपि बहुत अच्छा नहीं था, परंतु पहले मकान जैसी कठिनाई आई वहाँ वैसी इसमें नहीं थी। फिर मकान बदल लिया, मेरठ में नहीं थी। भागीरथ और कमल नैन पंडित प्राय जाया करते थे। तो यहाँ इस एक की कोई टिप्पणी है, ये 1 नंबर लगाया ना, इसकी टिप्पणी या नीचे है ये, इस स्थान पर यानी जहाँ ये लिखा है यहाँ पर उर्दू वाले में जो ओरिजिनल, क्योंकि इन्होंने जो आपके समक्ष दास दिखा रहा है ये जीवन चरित्र किसी महापुरुष के द्वारा उर्दू में लिखा गया था और उसी समय लिखा गया था महर्षि सिद्धानंद के 4-5 वर्ष के तुरंत बाद ही, और उसका फिर इन्होंने हिंदी अनुवाद किया। तो यहाँ छोड़ने की चेष्टा की इन्होंने, पर मालिक ने दया कर दी, लिखवा दिया। इन्होंने बताया कि उर्दू वाले में इस स्थान पर कि ये भागीरथ पंडित और कमल नैन पंडित जाया करते थे उसे मिलने के लिए, यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है, ये देखो यहाँ पर उर्दू वाले में ऐसा लिखा है। इस स्थान पर उर्दू संस्करण में जो इसका ओरिजिनल जीवन चरित्र है, स्वामी जी के हुक्का पीने के विषय में निम्नलिखित शब्दों में विवरण लिखा है। इन दिनों स्वामी जी हुक्का पीते थे। एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि यह जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेदों में कहीं हुक्का पीना लिखा है। अब उस भागीरथ पंडित जी ने वहाँ उनसे प्रश्न किया कि आप हुक्का पीते हो और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है। और महर्षि सिद्धानंद कहता है क्या वेदों में हुक्का पीना निषेध है, कहीं दिखा मुझे। अरे वाह मेरे से अपनी बकवाद को आगे डालने के लिए फिर वेद हटा दिए। वेदों में कहता, वेदों में न्यू भी इतना लिखा मत पियो न, फिर इसका मतलब तो कोई ठेका ले रहा समाज सुधार का, आप बकवाद करे। देखो एक दिन भागीरथ पंडित जी ने प्रश्न किया कि ये जो तंबाकू पीते हो इसके विषय में बताओ, अर्थात क्या वेद में कहीं हुक्का पीना लिखा है। स्वामी जी महाराज ने कहा वेद में कहीं निषेध है। का वेद में कहीं निषेध है, मना भी तो ना कर रखा, गुरुड़ 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 है, और मना भी ना कर रखा। और फिर आगे देखो क्या क्या कहते हैं कि थोड़ा सा वाद विवाद हुआ, फिर महर्षि दानंद ने हुक्का तोड़ दिया। ले तू नाराज है तो तोड़ देता हूँ। अरे सन 1877 तक तो हुक्का पीवे, 1883 में इसकी 6 साल बाद से मौत होगी। और इसे नकली का क्या पता, वहाँ तोड़ दिया आगे, फिर पीने लग गया कि वो क्या कमी थी कि तय। और 6 साल पहले तक हुक्का पीवे, ये तो प्रमाण है इनका। तो समाज सुधार ने खाक करा, फिर 6 साल पहले तक हुक्का पाड़ना, ये तो प्रमाण है। बाकी और भी कहीं जावड़े मार ले गुडिश करके दिक्कत थी, जगह जगह होके उपलब्ध थे। तो कहने का भाव ये है कि ना तो समाज सुधारक था, आप हुक्का पीवे। और आगे दिखाता हूँ आपको, क्या वेदों में हुक्का पीना लिखा है, भागीरथ पंडित जी ने पूछा। स्वामी जी ने कहा वेद में कहीं निषेध है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा रखे। इस पर थोड़ा सा विवाद हुआ। आखिरकार उसने कहा कि तुम सन्यासी होकर हुक्का पीते हो। अब पंडित जी अच्छा इस दयानंद दो साधारण सा आदमी था कि तू सन्यासी होकर हुक्का पाड़े, क्या समाज सुधारक है। स्वामी जी ने कहा कि यदि तू हुक्के से क्रुद्ध होता है तो ले, यह कहा और उसे तोड़ डाला। मेरा था लोग गले पड़े देंगे, तेरी बदनामी करेंगे, उन्हें तोड़ दिया। 1877 तक व्यसन कर रहा, सन 1877 तक। 1883 में इसकी मृत्यु होगी, विक्रमी संवत 1940 में। बता, अरे समाज सुधार के ठेकेदार बना रखा इसे नकलियों को। देखिएगा इसी पुस्तक के महर्षि दानंद का जीवन चरित्र जोधपुर में निर्भयतापूर्वक धर्मोपदेश 911 पृष्ठ पे, 911 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है। कभी कभी हलवा भी बनाते थे। देखो नित दही का शिखरण
इन भोजन एक समय करते थे जब तक गर्मी की ऋतु रही, तब तक नित दही का शिखरन, दही, इलायची, मिश्री, केसर, धनिया कोटा हुआ बनाते थे। और शीतकाल में या चतुर्मासे में नहीं, कभी कभी हलवा भी बनाते थे, कभी कभी आम का रस बनाते थे। भोजन के पश्चात एक पान खाते थे, या तो भूल रहे थे हम पान भी खाता था यो। आधा घंटा या पौना घंटा लेट जाते थे। और देखियो नीचे और भी है बता, आम की ऋतु में 2-3 आम खाकर ऊपर से दूध 1 सेर के लगभग मिश्री डालकर पीते थे। दड़ी धकेल था, अपना खावा था, माड़र पेला था, डंड आई मन में लिख दी, संस्कृत जाने था। हमारे पूर्वजों ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, सारी साची लिखी होंगी, पान यूं खावे है। शेर के लगभग दूध 1 कप पिया करता, यूं पी जा 3 दड़ी, ये तो पूरा डिल डोल शरीर का। फिर इतना खड़िया आदमी महर्षि हो सके, योगी हो सकता है? परमात्मा ने कहा कबीर जी ने, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। इतना जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कि अर्जुन, यह योग ना तो अधिक सोने वाले का, ना अधिक जागने वाले का सफल होता, ना बिल्कुल न खाने वाले का, यानी कतिय ना खाओ व्रत कर ले, और ना अधिक खाने वाले का, ये सफल नहीं हो सकता। अभी इतना भी नहीं खावा, दड़ी पक्का पी के 1.5 सेर दूध है, और फिर अंगड़ाइयाँ टूटेंगी, सोएगा और योग कर सकता है, और उसमें मिला के सारा सौदा। तो कहने का भाव ये, प्रथम अंदल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु बाखे। और उसको ये मूर्ख बताया करता परमेश्वर कबीर जी को, दयानंद जी है तेरा के दुबी। ये देखिएगा जीवन चरित्र वही महर्षि दयानंद का, सरस्वती। और ये कहा मिर्जापुर की घटनाएं। और प्रश्न नंबर 208 पे एक तो ये दिखावांगे वर्तमान में क्या होता है। देखिए अब यहाँ नीचे दिखाते हैं, ये कहते हैं स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति इस पाषाण के लिंग से हुई होगी। हम तो अपने माता पिता से उत्पन्न हुए, कोई विवेचन चल रहा था और कोई वहाँ गया था। स्वामी जी के पास एक सूंघने की डिबिया उलास की थी और एक और पत्थर पर खाने का तमाकू रखा था। और क्या बताया, छोटू गिरी वह उठा कर नाक में भरने लगा। स्वामी जी ने कहा कि यदि सूंघना है तो इस डिबिया को लो, परंतु उसने न लिया। इन्होंने कहा सूंघना है तो ये ले ले, और खाना है तो दूसरा ले ले। खान की भी धर रहा था, तम्बाकू खाने की और सूंघने की। अन्यों कहियो वो था समाज सुधारक, ये था समाज नाशक था। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश था, सत्यार्थ प्रकाश नहीं था, सत्यानाश प्रकाश था। अब देखिएगा महर्षि दयानंद नंगे भी रहा करते, यानी इसने कोई आर्डर नहीं थी क्या की भी, एक बंडेला टाइप आदमी था यो। जीवन चरित्र वही महर्षि दयानंद सरस्वती का। और यो है चक्रातिकों का कुचक्कर निष्क्रिय कर दिया, 85 पृष्ठ पे इसकी यही पुस्तक है। अच्छा यहाँ लिखा है इस विषय में पंडित ज्वाला प्रसाद गौड़ पिलखनी निवासी जिला बुलंदशहर वर्णन करते हैं कि पहले मुझे स्वामी जी के दर्शन कर्णवास में वैशाख मास संवत 1924 में हुए, सन 1867 में। वहाँ गंगा के तट पर स्नान करके नंगा बैठे हुए थे। जय हो मैं ऋषि जी की। देख दे जाइए, इसके सारे कारण मैं दिखा दूंगा। ये देखिएगा, ये कर्णवास की घटनाएं, स्थानों की घटनाएं, ये वह जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती। और प्रश्न नंबर 99 पर क्या लिखा है कि आंगन लाल शर्मा तथा राम साहेब शर्मा गौड़ डिबाई निवासी ने वर्णन किया है। दिसंबर 1871 की रात थी।
1971 में कर्णवास से इधर देखो, यहाँ नीचे आ गए, ये गए वहाँ पर है। उस समय वो उसके पास गए रात में, उस समय रात को 1.5-2 घंटे तक हम दोनों स्वामी जी के हाथ पांव दबाते रहे। इन दिनों भी स्वामी जी नग्न रहते थे। 1871 तक भी युवती नंगा रहता था और समाज सुधार का ठेका ले रहे हो, तेरा गजब भैया। आगे देखो इसके पृष्ठ नंबर, यो कायमगंज में शास्त्र चर्चा 121 पृष्ठ पे, इसमें क्या लिखा है, जब हम लोग ये पंडित गंगा प्रसाद जी कन्या कुब्ज रईस कायमगंज ने वर्णन किया है कि स्वामी जी यहाँ 2 बार आए, संभवतः 4-5 वर्ष के अंतर से। फिर कहता, जब हम लोगों को सूचना मिली कि एक परमहंस जी आए हैं तो हम लोग दर्शन को गए। जब रोटी का समय हुआ तो लोगों ने कहा कि महाराज जी स्नान कर डालियो क्योंकि भोजन का समय हो गया। कहने लगे कि मेरे पास एक लंगोट के अतिरिक्त और कुछ नहीं, और यहाँ माइयाँ स्त्रियाँ आती जाती हैं, और जब तक लंगोटी नहीं सूखती हम दूसरी कोई चीज़ धारण नहीं करते, इसलिए यहाँ हम स्नान के पश्चात नग्न ही ठहर सकते। वाह रे देवता, नो कहे त्यागी विरागी हो गया। एक लंगोट रखता था, ओनली एक लंगोटी कोपीन, और वह कहते नहा कर सुखा दूंगा, जब यह सूख लेगी सन बांध कर जाऊंगा, दूसरी ना रखता, तब तक नंगा बैठा हूँ, नहा कर सुखा रखी है वह। हमारे समाज सुधारक ये देखिएगा। फिर 129 पर फिर यही प्रकरण है, ये इसी का समर्थन है। 129 पृष्ठ पे ये फरुखाबाद में विविध कार्य, ये वही है जीवन चरित्र स्वामी दयानंद का। और 129 पृष्ठ पे हम यहाँ आते हैं। ये है कि कहा चेतन ही करोड़पति क्यों न हो, स्पष्ट कह देते हैं कि तुम इस दुष्टता को छोड़ दो। स्वामी जी उन दिनों फूस से शरीर ढांप लेते थे और हाथ पहुँचने के लिए एक मिट्टी का ढेला पड़ा रहता था। कोपिन केवल एक ही थी, दूसरी नहीं रखते थे। एक उलास की पुड़िया थी, क्योंकि हुलास सूंघा करते थे, और कौन सा नुमाइश में दिखाने न रखा था, सूंघने खातिर दरिया करता। अपने आत्मा यहाँ तो स्वामी जी कति नंगे बैठे कोपिन रखें, धोकर सुखा दें, कति नगन हो जाते, नहीं वस्त्र रहा करते थे जब तक वह सूख ना जाती। हुआ प्रमाण, हरीब दिखाता हूँ। ये पूरे इसका पता ही नहीं किस टाइप का आदमी था, वह नंगा बैठा है। अब दिखाता हूँ इनका जीवन चरित्र। बोला सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, फिर सब कुछ पहन कर सज धज कर गले में घड़ी लटका गए और चला टोरते। दिखाता हूँ। अब हमने पुस्तक दूसरी उठा ली, नव जागरण के प्रोधा, वो जीवन चरित्र रख दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती, लेखक है भवानीलाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम के अजमेर। और ये छपी कहाँ से है, उन्हीं ने छापी है। ये वही है प्रकाशक, प्रथम संस्करण है स्वामी दयानंद सरस्वती का, प्रथम निर्वाण शताब्दी, यानी 1983 में छपी है। 1983 की छपी हुई, समझ लो 1983 की उतरेगी। और यहाँ देखो प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम के सरगंज अजमेर। और मुद्रक ये हैं सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक यंत्रालय अजमेर। इसके 381 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 381 पृष्ठ, 381। ये है शास्त्र प्रचार के लिए वैदिक यंत्रालय। ये कोई प्रकरण है इनका, उसमें लिखा है। ये देखो अश्वनी, ये 381 पृष्ठ पे,
अश्वनी द्वितीया पूर्णिमा 1936 विक्रमी तदनुसार अक्टूबर 1883 में इनकी मृत्यु होगी 4 साल के बाद। गुरुवार को सायं 6 बजे दानपुर पहुंचे। उनके साथ पंडित भीमसेन, पंडित देवदत्त, एक अन्य पंडित एवं साधु तथा एक सेवक था। आर्य समाज के सभासदों के अतिरिक्त सैकड़ों लोग उनके दर्शनार्थ एवं स्वागत हेतु स्टेशन पर उपस्थित थे। जिस समय महाराज गाड़ी से उतरे उस समय उन्होंने किनारीदार धोती तथा किनारीदार दुपट्टा धारण कर रखा था। सिर पर रेशमी कोट, रेशम का कोट पहने थे। शरीर पर रेशम का कोट पहने थे जिसमें चैनदार घड़ी लगी हुई थी। उन्हें बाबू माधोलाल के घर पर लाया गया, जहां स्वामी जी ने चाय के साथ कुछ अल्पाहार किया। वहां तो नंगे बैठे हैं। अरे सन 1879 में सिर पर टोपी, लाल हाथ में रेशम का रुमाल, हो तेरा क्या कहना। अब यहाँ ये सांग जोड़ रहे हैं, किनारीदार धोती, किनारीदार दुपट्टा, रेशमी कोट, घड़ी लटका रखी महर्षि जी ने। अर्नों के फिर चाय पी उनने। हे भगवान, हे परमात्मा। तो ये थे वो महर्षि जिसके द्वारा अनुभव आपका सत्यार्थ प्रकाश के अंदर दिखाया, सैकड़ों बार और भी दिखाएंगे। वो सत्यार्थ प्रकाश नहीं, वो सत्यानाश प्रकाश था। ये दास पहले से कहता रहा था कि ये अवश्य कोई नशे का प्रयोग करता था, नहीं तो पहले पृष्ठ पे क्या लिखा, अगले पर नहीं पेरा उसने, तो इसका खंडन स्वयं कर रहा है। और जो व्यक्ति ये कह सकता है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, और ये सब अन्य प्राणी भी वहां पर रहते हैं, और वहां पर पृथ्वी की तरह सब पदार्थ हैं, ऐसे ही झरने बहते हैं, बाग बगीचे हैं, काजू किस्मत सेब संतरे सूर्य पर भी है। और उसे कोई पूछे कि क्या इन वेदों को वहां पढ़ा जाता है, हाँ इन्हीं को पढ़ा जाता है, तो बगैर नशे के ये बात नहीं बोल सकता। जब आदमी सूर्य पर आदमी बताने जा रहा है तो खोपड़ी घूम जानी चाहिए, यदि वो होश में है। इससे सिद्ध है सत्यार्थ प्रकाश ने इसी भांग के नशे में पूर्ण किया है। अब सत्यार्थ प्रकाश देखिए कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, ये भांग पीकर ही लिखा जा सकता है, स्वस्थ आदमी कभी नहीं लिख सकता। कम से कम सूर्य ने तो छोड़ देता, और तो झूठ बतेरी बोल रखी थी इसने, वो भी नहीं छोड़ पाया क्योंकि इसको सोधी ही नहीं थी क्या लिखने जा रहा है। ये देखो वही सत्यार्थ प्रकाश। और यहां पर ये वही और देखना इसके 197-98 पृष्ठ पे ये देखना, अष्टम 8वें सुमलास में, नोट 7वें में नहीं 8वें, अष्टम सुमलास है, पृष्ठ 197 197 पे किसी ने प्रश्न किया, प्रश्न सूर्य चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। उत्तर स्वामी जी का, ये सब भूगोल लोक, ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि, मनुष्य और अन्य प्राणी भी, आदि माने अन्य प्राणी भी, प्रजा भी रहती है, क्योंकि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चंद्र नक्षत्र और सूर्य इनका वसु नाम इसलिए है कि इनमें सब पदार्थ यानी बाग बगीचे काजू किस्मत सब पदार्थ और प्रजा बसती हैं और यही सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी की तरह पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र नक्षत्र वसु हैं तो पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। और जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक पृथ्वी
छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा है, वह है तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। अब देखो, यहां क्या लिखा है कि दाता, ये 198 पे चल रहा है। यहां लिखा है कि जैसे इस देश में, प्रश्न किया है, जैसे इस देश में मनुष्यादि सृष्टि की आकृति अवय है, वैसे ही अन्य लोकों में भी होंगे वह विपरीत। इसका कुछ वर्णन दिया है कि जैसे अफ्रीका में काले काले, चीन में जो हो उस प्रकार के, ऐसे अंतर हो सकता है। आगे देखो, दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चंद्र, ध्रुव, भूमि, अंतरिक्ष और तरसत, यानी वहां पर है, वहां पर सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प के में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं तथा सब लोकांतरों में भी बनाए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं है। देखो, सब पदार्थ क्या कहते हैं कि दाता परमात्मा जिस प्रकार सूर्य, चंद्र, ध्रुव आदि, अंतरिक्ष और तरसत, ये सूर्य चंद्रमा आदि बनाए और वहां पर सभी पदार्थ बनाए, पहले बनाए थे सुख विशेष पदार्थ, तो खास सुख देने वाले जैसे काजू, किस्मत, सेब, संतरे, जल है, ये सब उस वहां भी पूर्व कल्प में भी रचे थे और वैसे ही इस कल्प में भी रचे। अर्थात स्वामी जी का कहने का भावार्थ है कि जैसे इस एक कल्प के अंत में ये सभी लोग रचे जाते हैं और इनमें सभी पदार्थ भी परमात्मा ही रचता है, ऐसे ही अब भी रचे हुए हैं और सब में ये सब व्यवस्था है, सब पदार्थ है। और आगे पूछा कि क्या उन लोकों में सूर्य आदि में ये वेद पढ़े जाते हैं? इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं? कहते हाँ, ये इन्हीं को पढ़ते हैं। ये देखो, इसी 198 पृष्ठ पे सत्यार्थ प्रकाश है, ये सब अर्थ, ये 8वां समूला चला है, 9वां उधर हो गया, यहाँ लास्ट में है। जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में भी प्रकाश है वा नहीं, उन्हीं का है। जैसे एक राजा की राज्य व्यवस्था नीति सब देशों में समान होती है, उसी प्रकार परमात्मा राजा राजेश्वर वेदोक्त नीति अपने सृष्टि रूप सब राज्य में एक सी है। पुण्यात्माओं, ऐसे महर्षियों ने ये बैठा रखा। ये स्वयं सब विकार करता था, अबरक भस्म खाता था, तमाकू सूंघता था और सबसे बड़ी बात भांग पीता था। ओए होए पुण्यात्माओं, इस काल ने हमें बहुत बुरी तरह भ्रमित करवा दिया, अपने नकली दूत ऋषि महर्षि संत गुरु बनाकर। अब कोई समय दिया प्रभु ने, हमने इसको चूकना नहीं है। दर्शकों, महर्षि दयानंद सरस्वती ने ये अज्ञान आज से करीब 200 वर्ष पहले कहा था। उस समय हमारे पूर्वज अशिक्षित हुआ करते थे, तो दयानंद जी को महर्षि जान उनकी प्रत्येक बात पर भरोसा करते थे। लेकिन आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि सूर्य एक आग का गोला है। वहाँ वेदों का पढ़ना तो छोड़िए, वहाँ जीवन ही संभव नहीं है, तो मनुष्य के रहने का सवाल ही नहीं उठता। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इनके अनुयायियों ने इसकी फोकट महिमा बना रखी थी। ये सन 1857 से लेकर सन 1860 तक तो इसका पता नहीं कहाँ रहा, युग गायब था, छुप गया डर के, नर्मदा तट पर जाकर कति सांस गोट गया। अरे बात करें, यो स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान था, ये तो भाग गया छुप के, दिखाते प्रमाण। इन्हीं के चेलों की लिखी पुस्तकों में प्रमाण अभी दिखाता हूँ। देखो, महर्षि दयानंद का सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं था, यो डर के छुप गया था।
इन्हीं के अनुयायियों के द्वारा लिखी पुस्तकों में आपको प्रमाण करते हैं। देखिए प्रमाण दिखाते हैं। ये पुस्तक है नव जागरण के पुरोधा दानंद सरस्वती। लेखक हैं डॉक्टर भवानीलाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। प्रकाशक हैं वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दानंद आश्रम अजमेर। और ये कहाँ से छपी है? ये प्रथम संस्करण दानंद सरस्वती की प्रथम निर्वाण शताब्दी, कार्तिक अमावस्या 2040। और यहाँ देखिए मुद्रक, ये वैदिक प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय, वही परोपकारिणी सभा, दानंद आश्रम, केसरगंज अजमेर। मुद्रक हैं सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक यंत्रालय अजमेर। ये देखिएगा नव जागरण के पुरोधा दानंद सरस्वती, गंगा और नर्मदा के तट पर। और इसके 38 पृष्ठ से हम आपको दिखाएंगे। स्वामी दानंद और 1857 की हलचल। स्वामी दानंद के जीवन में ये 3 वर्ष अज्ञात अवस्था के माने जाते हैं। सन 1857 से सन 1860 तक युद्ध अज्ञात हो गया। इस अवधि में वे कहाँ रहे, क्या करते रहे आदि प्रश्नों को लेकर अनेक संभावनाएं प्रकट की गई हैं। सर्वप्रथम हमारा राजस्थान पुस्तक के लेखक पृथ्वी सिंह मेहता विद्यालंकार ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है, मार्च 1857 तक यह प्राय गंगा के साथ साथ गंगोत्री और बद्रीनाथ से बनारस तक गढ़वाल, रुहेलखंड, दोआब, काशी प्रदेश में घूमता रहा, जहाँ तक क्रांति की तैयारियां जनता में भीतर ही भीतर जोरों से की जा रही थी। 1856 के मई मास में वह नाना के घर कानपुर गया और आगे 5 मास तक कानपुर रहा। 1856 में इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटता रहा। फिर बनारस, मिर्जापुर, चुनार होकर मार्च 1857 में जब क्रांति की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थी और नाना साहेब सैकड़ों संदेशवाहक साधुओं, फकीरों आदि के रूप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के हर कोने में क्रांति का संदेश लेकर रवाना हुए और स्वयं नाना साहेब और आजी मुल्ला भी क्रांति आरंभ करने की तारीख निश्चय कर उसकी सारी तैयारी अपनी आंखों से देख लेने को तीर्थ यात्रा करने निकले। तब दानंद भी बनारस से मिर्जापुर, चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़ा। अपने प्रारंभिक जीवन का परिचय देने के लिए दानंद की सब लिखित जीवनी में यहाँ आकर एकाएक अंत हो जाता है। आगे 3 साल क्रांति युद्ध के दिनों में वो कहाँ रहा और क्या करता रहा, इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी। देख रहा बांग पिए पड़ा वहाँ पर नर्मदा के तट पर, भगवान खोजने के लिए निकला था, जंगलों में घुस गया, अगर रीछ भी आगे उल्टा नहीं हटा, और लोगों ने मना भी किया, महाराज आगे मत जाओ, भयंकर जंगल है, हो डरता भाज रहा। 1857 का युद्ध हो चुका था और इन साधु महात्माओं को पकड़ पकड़ जेलों में ठोका जा रहा था। यूँ भाज गया, अंदर छुप गया 3 साल तक, इसका पता नहीं कहाँ भांग पिए पड़ा रहा। हर बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम में इसका बड़ा कुछ योगदान था, इस जैसा कायर नहीं था। आपके समक्ष है उन्हीं की लिखी हुई पुस्तक दास दिखा रहा है। आगे देखो, ये न्यू ना कह दें रामपाल महर्षि दानंद का कंप्लीट ना दिखाता, केवल उन्हीं बातों को दिखाता जो उनके अनुकूल हों। ये सब के अनुकूल दिखा रहा हूँ। देखो आगे यहाँ तक पढ़ लिया, विगत कभी नहीं दिया।
यहाँ पर लेखक ने अपनी लिपापोती करने की चेष्टा की है कि ये भी नहीं कह सकते दानंद जैसा क्रांतिकारी और इस बात में कितना संलिप्त ना हुआ हो, पर यह भी बात को मायने थोड़ी मायने नहीं रखती कि 3 साल वो रहा कहाँ, फिर खाक था वो क्रांतिकारी। देखिए, यह कहना तो कठिन है कि क्रांति युद्ध का या उसके संगठन के प्रति उसका रुख क्या रहा और उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं, तो भी उनकी जीवन घटनाओं की तिथियों का जो संक्षिप्त सा विवरण ऊपर दिया गया है, उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही सकती है कि क्रांति की तैयारियों आदि से उसे निकट परिचय होने का अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं है कि दानंद के सदृश भावना प्रवण और चेतनावान हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता रहा हो और उस युद्ध की सफलता विफलता की उस पर कोई प्रतिक्रिया ना हुई हो। अतः उसकी उन 3 वर्षों के बारे में चुप्पी भी कम अर्थ भरी प्रतीत नहीं होती। देखा, इब्नो कहे भाई यूँ भी ना मान सकते कि उसने ना बेरा हो के होने लग रहा देश में तैयारी हो रही है। नो तो उसने बेरा था जब छपया, ये पता था तभी तो बाज गया कि सिर ना लट लग जा, गोली मार दे कोई, जा छपया। और इसको क्यों बड़ा क्रांतिकारी था, इसके चेला ने देख कितना महान बना रखा था मेरे रिश्तेदार, देखियो ओहो हो, हे भगवान, जब सारा कुछ इस हाथ में दे दिया इनने, झंडा झंडा दे गए और ऐसा बना रखा जब एक महापुरुष था तो यही था। इसकी जीवनी आप देख रहे थे क्या था। अब युद्धानंद जी अक्टूबर 1856 में तो भांग भी हुआ था, फिर 4-5 महीने भी वही घूमता रहा। मार्च के बाद तो दिखाई नहीं दिया 1857 मार्च के बाद, और जून 1857 में वो क्रांति यानी क्रांति आई थी, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। और 3 साल जमाकती न्यू हलियाना भी कितना जिक्र भी नहीं रहा। जब आया महर्षि जी निकल गया बाहर, लग गया प्रचार करने, यो प्रचार कर गया फिर वो बाहर है महर्षि। अब आप जी को एक झलक इन सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद जी के चेलियां द्वारा छपवाई पुस्तक में प्रमाण करते हैं। देखिएगा, ये है श्रीमद दानंद प्रकाश, लेखक है स्वामी सत्यानंद, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये कहाँ से छपी है देखिएगा, ये वही प्रकाशक है, 2002 में या छपी है, सन 2002 में। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट्स, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखना, अब 36 पृष्ठ, 6ठे सर्ग का 6ठा सर्ग, श्रीमद दान प्रकाश, चैत्र 1914 में, यानी मार्च 1857 में। वहाँ से आगे चलकर स्वामी जी महाराज ने नर्मदा नदी का स्रोत देखने की लालसा से यात्रा आरंभ कर दी। उन्हें पता लग गया कि लठ बाजन वाला है स्वतंत्रता संग्राम का, खिसक गया नर्मदा को टोटो को। और आगे देखो ही नहीं के कर कमलों से है। यहाँ देखना, ये 42 पृष्ठ पर श्रीमद दान प्रकाश 7वां सर्ग और 42 पृष्ठ पे इन्होंने जो 13वां गुरु बनाया वो है विरजानंद। एक स्पष्ट वक्ता, निष्कपट स्वभाव और सरल वृत्ति साधु थे। वे ज्ञान ध्यान में निमग्न रहने वाले अभ्यासी और उत्तम कोटि के दंडी स्वामी थे। ये शंकराचार्यों वाली ही परंपरा से संबंधित थे। और यो दानंद भी दंडी स्वामी था, विरजानंद का चेला था। आगे देखो, इसी 42 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हम। दंडी जी की आयु उस समय 81 वर्ष की थी, विरजानंद की। अच्छा, संवत 1914 की भारी सैनिक हलचल प्राय शांत हो गई थी। अब यतर ततर ही उसकी सुलगती हुई चिंगारियां दिखाई देती थी। और युग डर को भाज गया। फिर इसने तो सोची तो बार गार मरिया। अब देखो क्या बताते हैं, कब चमका फिर यू आके कार्तिक सुदी 2 1917 में स्वामी जी
स्वामी दान सरस्वती मथुरा में प्रविष्ट हुए। आए शेर निकल गए 1917 में, संवत 1914 के गायब, संवत 1917 में आए, यानी सन 1860 में। इन्हें सोचा कति शांति हो लड़ते जब लकड़ूंगा बाहर नर्मदा के जंगलों में थे, वहाँ के खोज के लाया, भगवान बांध रखा था किसी ने वहाँ पर जंगलों में। फिर वेदों ने क्यों सिर पर धरे फिरे, जब ऐसे धक्के खानते भगवान मिलना था, जैसे महर्षि दानंद ने खाए। 13 ज्ञानी गुरु करे और 13वां ब्रजानंद नेत्रहीन था। ये दंडी स्वामी था, विष्णु का उपासक था। ये हम 42 पृष्ठ पढ़ रहे हैं, वही श्रीमद् दान प्रकाश 7वां सर्ग आ गया अभी, वो 6ठा सर्ग था पहले। अब कार्तिक सुदी 2 संवत 1917 यानी सन 1860 में, 1917 तो विक्रमी संवत है, इसमें 57 कम कर दो, सन 1860 में आया, सन 1857 का भाग्य हुआ, 3 साल बाद से दर्शन दिखाई इसने। विक्रमी संवत 1917 को स्वामी दान सरस्वती मथुरा में प्रविष्ट हुए और सीधे दंडी जी की अटालिका पर चढ़कर उसका द्वार खटखटाया, यानी उसके पास व्याकरण पढ़े। अब हम आते हैं, इसे सिद्ध हो गया कि जो स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था, इसके झूठी फोकट महिमा बना रखी थी। अब हम फिर आते हैं, ये वही पुस्तक नवजागरण के प्रोधा दयानंद सरस्वती के लेखक ये हैं भवानी लाल भारतीय PhD ये, और प्रकाशक ये हैं इनके, मुद्रक ये। अब हम इसके यहाँ आते हैं, ये देखिएगा 41वां पृष्ठ 41, और गंगा और नर्मदा तट पर ये इसका प्रसंग है। यहाँ आगे सन 1857 के विफल के अंतिम रूप से विफल हो जाने के लगभग 2 वर्ष पश्चात, 1857 के गदर स्वतंत्रता संग्राम जो विफल हो लिया था, कति विफल हो जाने के लगभग 2 वर्ष पश्चात, 2 वर्ष बाद स्वामी दयानंद सन 1860 में 3 साल बाद 6 विरजानंद की पाठशाला में आए। ठीक है, मैं पक्का कर दूंगा इसका काम, देखते जाओ। अभी आपने 41 पृष्ठ पढ़ा, इसी पुस्तक का अब 42 पढ़ते हैं। नव जागरण के प्रोधा स्वामी दानंद सरस्वती, वही गंगा और नर्मदा तट। यहाँ देखो क्या लिखा है कि पंडित जयचंद्र विद्यालंकार की एतद विषयक अन्य उपपत्तियों तो आशय अनुश्रुतियों अथवा अनुमानों पर ही आश्रित है। ऊपर जो किसी ने दीपापोती करने की कोशिश की है, बड़ा क्रांतिकारी थे, 1857 के युद्ध में बड़ा दान था, तो ये लेखक कह रहा है कि यह उसकी अपनी कपोल कल्पित थी, सच्चाई नहीं थी। देखिए कि अथवा अनुमानों पर ही आश्रित है। यथा उन्होंने बनारस के उदासी मठ के सतस्वरूप शास्त्री के कथन को उद्धृत करते हुए लिखा है कि साधु संप्रदाय में तो बार बार ये अनुश्रुति चली आती है। दयानंद ने 1857 के संघर्ष में महत्वपूर्ण भाग लिया था। ये पुस्तक का लेखक भी आर्य समाजी है, और ये पहले किसी ने बीच बीच में वैसे बकवाद गढ़ दी, उसका 1857 में बड़ा योगदान था, उसने कैंसिल कर रहा खुद अपने कलम से कि या तो बकवाद थी उनकी। देखिए कि दयानंद ने 1857 के संघर्ष में महत्वपूर्ण भाग लिया था, परंतु इस अनुश्रुति का आधार क्या है इसे आज तक कोई नहीं बता सका। सत्यार प्रकाश के ये तो अलग बात है। अब यहाँ देखो 43 पृष्ठ पे हम वहीं आगे हैं। किंतु कालांतर में उनके मध्य कोटि में रखे गए अनुमानों के आधार पर कुछ पूर्वग्राही और कल्पना प्रिय लेखकों ने नाना मन प्रसूत यानी मन की उपज के आधारों और मिथ्या प्रसंगों की अवतारणा कर यह सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है कि दयानंद ही 1857 की क्रांति के मूल प्रेरणा थे, प्रेरणता, प्रसोता तथा सूत्रधार थे। अब देखो कमाल कर दिया, बंदी छोड़ दया हो तेरी।
इन्हीं के आर्य समाजियों ने खंडन कर रखा है कि बकवाद करा करते, तो इन्हों का महर्षि दयानंद का बड़ा योगदान था, वही मुख्य प्रेरणा स्रोत थे 1857 के युद्ध के, यानी स्वतंत्रता संग्राम के। ये खुद कह रहा है, ये बकवाद थी इनकी। ये देखो, कहते हैं इनके मन प्रसूत आया, मन की उपज के आधारों से इन्होंने मिथ्या प्रसंगों के अवतारण कर यह सिद्ध करने का असफल प्रयास किया है कि दयानंद ही 1857 की क्रांति के मूल प्रेरणता प्रसूतता तथा सूत्र आधार थे। अपने कल्पना विलास को उन्होंने सीमातीत रूप से विशद और व्यापक कर दिया, जिसका कोई और छोर भी नहीं है। अब कटाक्ष कर लेखक की इन नकली जो मिथ्या भाषण करा करते, बड़ा योगदान था स्वतंत्रता संग्राम में 1857 में महर्षि दयानंद का। ये खुद कह रहा है कि ये कपोल कल्पित थे इनके, बेमतलब की असीमित व्याख्या कर दी, बकवाद कर दी, व्यापक कर दिया, जिसका कोई और छोर भी नहीं था। कल्पना प्रवण लेखकों की यह असीमित उड़ान कहाँ जाकर समाप्त होगी, इसका अनुमान करना भी कठिन है। यानी कल्पना करने वालों की अब मन कल्पित उड़ान महर्षि दयानंद 1857 का मूल आधार था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कहते मूल प्रेरणा स्रोत था। कहते या इनकी मन घड़ंत मन कल्पित उड़ान कहाँ जाकर खत्म होगी, ये बकवाद। वास्तविकता क्या है ये बताता आगे। ये तो कहना कठिन है, ये उड़ान कहाँ जाकर समाप्त होगी इसका अनुमान करना कठिन है, किंतु यह निश्चित है कि दयानंद जैसे सत्यनिष्ठ महापुरुष के चरित्र की आलोचना करते समय जिस प्रकार ही इतिहास को तथ्यों की अवगणना करने का अधिकार नहीं है, उसी प्रकार अवास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर अतिशयोक्ति करने की छूट भी उसे नहीं दी जा सकती, कि जो बेमतलब की मन गढ़ंत कहानियां बनाकर महर्षि दयानंद के इतिहास में लिखे हैं, वह छूट भी नहीं दी जा सकती। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महर्षि दयानंद का कोई योगदान नहीं था। इनके अनुयायियों ने इसकी फोकट महिमा बना रखी थी। ये सन 1857 से लेकर सन 1860 तक तो इसका पता नहीं कहाँ रहा, यू गायब था, छुप गया डर के, नर्मदा तट पर जाकर कति सांस गोट गया। अरे बात करें, ये स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा योगदान था, ये तो भाग गया छुप के। साथियों, आज की ये वीडियो किसी व्यक्ति विशेष का विरोध करने के लिए नहीं, बल्कि सत्य को जानने के लिए था। जब हम पुरानी परंपराओं और कही सुनी बातों से बाहर निकलते हैं, तभी हमें परमात्मा के वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। याद रखिए, नकली नोट और असली नोट की पहचान तभी हो पाती है जब हमारे पास असली का ज्ञान हो। आज हमने संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए विश्लेषण से सत्यार्थ प्रकाश के उन विरोधाभासों को देखा जो वेदों की मूल भावना से मेल नहीं खाते। अब निर्णय आपका है। क्या आप आंख मूंद कर किसी को अपना मार्गदर्शक मानेंगे या स्वयं विवेक और शास्त्रों के प्रमाणों के आधार पर सत्य को परखेंगे? सत्य की राह कठिन है, लेकिन यही मुक्ति का एकमात्र द्वार है। अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज YouTube चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को अवश्य देखें। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव दिखाते हैं। परमात्मा कबीर परमेश्वर की शरण माने के बाद उनको कैसे सुख मिले, पहले वो कितने कष्ट से जीवन जी रहे थे और परमात्मा ने आज उनको हाथों पर रख लिया। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो और कभू ना हो काज राम रंग होरी हो। अध्यात्मप्रति रुचि राख्ने बायोमेडिकल इन्जिनियर गजेन्द्र कुमार दासलाई यति धेरै देवी देवता मध्ये प्रमुख को हुन्? यो सृष्टि रचना कसले गर्यो भन्ने प्रश्नले सधैँ मनमा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गरिरहन्थ्यो। कुल देवता ब्रह्मा, विष्णु र महेशको पूजा गर्दै उनीहरूबारे गहिरो अध्ययन गर्दथे, तर कुनै निचोड भेट्दैनथे। घरमा आउने गुरु पुरोहितलाई प्रश्न राख्दा पनि यसको सटिक जवाफ पाउँदैनथे। विज्ञानका विद्यार्थी भएर अध्ययन अगाडि बढाए पनि विज्ञानको व्याख्याले उनका प्रश्न अधुरै छोड्यो। आफू हरदम बिरामी भइरहने, कति गर्दा पनि निको नहुने, देवी देवताको पूजा गर्दा गर्दै पनि मनमा अशान्ति रहने तथा रोगले नछोड्ने भएपछि उनी विचलित भए। बिस्तारै नसाको सहारा लिन थाले र त्यसमा चुर्लुम्म डुबे।
यस्तो अवस्था आयो कि उनी आत्महत्या गर्ने मनस्थितिसम्म पुगे। तर भगवानको कृपा भयो। धेरै पहिले पाएर थन्काएको तत्त्वदर्शी सन्तद्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तक उनले फेरि झिकेर पढ्न थाले। त्यस पुस्तकको प्रमाणित ज्ञानले उनमा बाँच्ने आशा पलायो। आफ्ना सबै प्रश्नको भरपर्दो जवाफ पाएपछि उनी सन्तुष्ट भए र मोक्षको बाटो थाहा पाए। तुरुन्तै तत्त्वदर्शी सन्तको शरणमा गई मन्त्र दीक्षा लिएर मर्यादामा रही भक्ति गर्न थालेपछि उनको जीवनमा के परिवर्तन आयो त? सुनौ उनकै मुखबाट। नमस्कार सर। नमस्कार। तपाईँको नाम के होला? मेरो नाम गजेन्द्र कुमार दास हो। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ? मेरो स्थायी ठेगाना चाहिँ फुकुवा महेन्द्रनगर धनुषा हो। म हाल चाहिँ टिकाथली ललितपुरमा बस्छु। सर, तपाईँले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा कहिले प्राप्त गर्नुभयो? मैले 2020 जनवरी 1 मा सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएको म। सर, तपाईँ कुन पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ? सर, मैले एमएससी माइक्रोबायोलोजी गरेको हुँ टियुबाट। त्यससँगै मैले डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इन्जिनियरिङ पनि गरेको छु र म हाल बायोमेडिकल इन्जिनियरको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। तपाईँले सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिनुभन्दा अगाडि के कस्ता भक्ति साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो? अब हाम्रो समाजमा चलिआएको पहिलेदेखि चलिआएको कुलदेवताको पूजा भयो, त्यसपछि शिवजीको मन्दिरमा जाने, त्यस पछाडि हाम्रो विष्णुजीको पूजा गर्थे, त्यसपछि देवी देवता जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैको पूजा गर्ने, व्रत बस्ने सबै गर्थे। हजुरले बताउनु भयो कि हजुरले हिन्दू धर्म प्रचलित विभिन्न साधनाहरू गर्नुहुन्थ्यो, अनि फेरि ती साधनाहरूलाई त्यागेर किन सन्त रामपालजी महाराजजीको शरणमा जानुभयो? सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुभन्दा पहिले चाहिँ म आध्यात्मप्रति एकदमै रुचि राख्ने गर्थेँ। उति बेला मैले पुस्तकहरू खोजी जिकेहरूमा पनि मैले यो इतिहासमा, त्यसपछि यो धर्ममा एकदमै रुचि राख्थेँ। त्यति बेला पढ्थेँ, त्यो पढ्ने गर्थेँ। त्यो पढ्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब देवी देवताहरू यत्र हुनुहुन्छ, अब यो मध्ये सबैभन्दा मेन भगवान् चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर मलाई चाहिँ जिज्ञासा आउँथ्यो। यो सृष्टिको कसरी रचना भयो होला भन्ने चाहिँ मलाई जिज्ञासा लाग्थ्यो। मैले अब विज्ञानमा पनि, म विज्ञानको विद्यार्थी भएर मैले विज्ञानमा पनि एकदमै खोजी गर्थेँ यसको चाहिँ, तर मैले चित्तबुद्ध जवाब चाहिँ पाएको थिएन। पछि मैले जुन एउटा पुस्तक पाएको थिएँ, म एसएलसीमा हुँदाखेरि 10 क्लासमा हुँदाखेरि मैले एउटा पुस्तक पाएको थिएँ। उति बेला चाहिँ म बिजी भएर आफ्नो पढाइमा बिजी भएर पढ्न पाएको थिएन। पछि म ब्याचलरमा जब मेरो पढाइमा केही अडचनहरू थियो, मेरो केही मानसिक तनावहरू थियो, उति बेला चाहिँ मैले त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै मैले खोजेको जुन प्रश्नहरू छ त्यसको जवाब मैले त्यहाँ पाएँ। ब्रह्मा विष्णु महेश भन्दा पनि कोही अरू शक्ति हुनुहुन्छ, पूर्ण परमात्मा को हुनुहुन्छ भन्ने जुन पाएँ मैले, त्यसलाई चाहिँ मैले अब प्रमाणित गर्नको लागि मैले जुन प्रमाणहरू हेरेँ, गीताहरू हेरेँ, त्यस पछाडि चाहिँ मलाई थाहा भयो कि मुख्य भगवान् अथवा जुन सबैभन्दा ठुलो भगवान् हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ सृष्टिको रचना गर्नुभएको छ, जसले हाम्रो यो मुक्ति जसको बाटो, जसको भक्तिले गरेर हामीले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छौँ, त्यो पाएँ। त्यस पश्चात म अब मानसिक तनावमा पनि थिएँ, अनि बल्ल मैले चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएको हो। हामीले सुन्नै गरेका छौँ कि सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि उहाँको शिष्यहरूलाई थुप्रै लाभहरू प्राप्त हुने गर्छन्। हजुरले पनि सन्त रामपालजी महाराजबाट मन्त्र दीक्षा लिएपछि केही लाभहरू प्राप्त गर्नुभयो कि? अब लाभको बारेमा कुरा गर्दाखेरि एकदमै लामो हुन जान्छ। मैले चाहिँ छोटोमा चाहिँ मुख्य लाभहरू चाहिँ बताउँछु अहिले। अब मैले अघि पनि भने म मानसिक तनावमा थिएँ उति बेला, किनभने मेरो पढाइहरू मैले भने जस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले पढ्न त्यो पाएको थिएन होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदमै तनावमा थिएँ। म आत्महत्या गर्नेसम्ममा पुगिसकेको थिएँ, त्यो अवस्थामा थिएँ। अनि सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आइसकेपछि चाहिँ म अहिले चाहिँ त्यो मानसिक तनाव मेरो सबै त्यो समाप्त भएर गयो। मेरो जुन त्यो आत्महत्या गर्ने अवस्था थियो त्यहाँबाट चाहिँ म निस्किएँ होइन, सामान्य जीवन जिइरहेको छु। त्यस पश्चात अब मेरो जुन शिक्षाको कुरो गरेँ मैले, त्यस पछाडि मेरो मास्टरको जुन डिग्री छ त्यो चाहिँ अड्किरहेको थियो होइन, त्यसमा चाहिँ अब कन्टिन्यू भइरहेको थिएन। यता लागेपछि चाहिँ मेरो त्यो पढाइ पनि अगाडि बढ्यो। म अहिले एमएससी क्लियर गरिसकेको छु। अनि मेरो जागिरको कुरो, मेरो जागिर पनि थिएन खासै, अब त्यो फिल्डमा त्यति राम्रो काम पनि पाइँदैन थियो। तर सन्त रामपालजी महाराजको दया भयो, मैले चाहिँ राम्रो ठाउँमा जागिर पाएको छु, अहिले पनि म गरिरहेको छु। र त्यस पछाडि चाहिँ मैले चाहिँ म अहिले जुन अब एउटा प्राइभेट कन्फर्म छ त्यसमा म काम गरिरहेको छु। त्यस पश्चात के छ भन्दाखेरि मेरो पहिलेदेखि नै बच्चैदेखि म धेरै बिरामी हुन्थेँ। मेरो चिन्ने सबैलाई थाहा छ, यो म धेरै बिरामी भइरहन्थेँ।
लगभग हरेक महिनाको 2 चोटि 3 चोटि त्यसरी बिरामी भइरहन्थेँ म। अब भनौँ रुगाखोकीहरूले त्यसपछि पेटको समस्या मलाई त्यो धेरै भइरहन्थ्यो। अहिले चाहिँ म एकदमै पूर्ण रूपमा स्वस्थ छु सन्त रामपालजी महाराजको दयाले। र त्यसै गरी चाहिँ म धेरै पटक भनौँ न बाइक स्कुटर चलाउँदाखेरि ठुलो एक्सिडेन्टबाट चाहिँ म जोगिएको छु। यी लाभहरू मैले प्राप्त गरेको छु सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएपछि। त्यस पश्चात अब म स्कुटर चलाउँदाखेरि चाहिँ धेरै पटक मेरो ठुलो एक्सिडेन्ट हुने त्यो संयोग थियो। 1-2 चोटि लडेर पनि म सामान्य तरिकाले केही नभइकन म बचेको छु होइन। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै टर्निङ ठाउँमा एकदमै डरलाग्दो ठाउँमा चाहिँ म बाँचेको छु। भगवान्ले चाहिँ मलाई बचाउनु भएको छ। हाम्रो नेपाली समाजमा भनिन्छ कि भक्ति त बुढेसकालमा गर्नुपर्छ र युवा अवस्था भनेको मोज मस्ती गर्ने उमेर हो। तर तपाईँले युवा अवस्थामा नै किन भक्ति गरिराख्नु भएको छ? एकदम सही कुरो गर्नुभयो। मैले पनि पहिला त्यही सोच्थेँ। म पनि अब अरू व्यक्ति जस्तै अरू मेरो साथीहरू जस्तै म पनि अब यो उमेर भनेको त खेल्ने रमाइलो गर्ने होइन, फिल्म हेर्ने, त्यस पछाडि अब खानपिन होइन पार्टी गर्ने त्यसमा लागेको पनि थिएँ म होइन। पार्टी गर्थेँ। अब त्यस्तो बेला बखत अब रक्सीहरू यताउतिहरू भनौँ न बियरहरू त्यस्तो रेगुलर इन्टेकर त होइन। तर त्यसरी चाहिँ सबै गरियो। तर मेरो मनमा यो चाहिँ हुन्थ्यो कि अब मैले मेरो केही साथीहरू त्यसरी बितेको। कोही त अब एकजना मेरो साथी त के भयो भन्दाखेरि सरस्वती पूजामा त्यो मूर्ति सेलाउन जाँदाखेरि त डुबेर मर्यो होइन। त्यस्तो धेरै भएको थियो त्यस्तो घटनाहरू। अब मेरो उमेरका धेरैजना त्यसरी मरिरहेको थियो भनेपछि त मृत्युको कुनै ठेगान रहेनछ भन्ने थाहा पाएँ मैले। अनि जब म सन्त रामपालजी महाराजको पुस्तक पढेँ अनि बल्ल मैले थाहा पाएँ कि भक्ति बुढेसकालमा होइन कि भक्ति त जति बेला आफूले ज्ञान पायो उति बेलादेखि सुरु गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसमा त अझ प्रमाण गर्नुहुन्छ कि अब ध्रुवले भक्त प्रह्लादले उहाँहरूले त सानै उमेरमा 5 वर्षको उमेरमा उहाँहरूले भक्ति सुरु गर्नुभएको थियो। अनि वेदमा पनि भन्नुहुन्छ कि 3 वर्षको उमेर भइसकेपछि भक्ति साधना मन्त्र लिएर चाहिँ भक्ति गर्नुपर्छ भनेर बताउनुहुन्छ सन्त रामपालजी महाराजले। त्यही भएर चाहिँ अब मैले चाहिँ यो भ्रम जुन छ नि त्यो भ्रमबाट चाहिँ निस्किएँ म अनि नाम दीक्षा लिएँ मैले। सर, नसा त एउटा घातक दलदल हो जसबाट बाहिर निस्किन निकै नै गाह्रो छ। तर तपाईँ नसा जस्तो घातक दलदलबाट कसरी सजिलै बाहिर निस्किनु भयो? हो, मेरो साथीहरूको लयमा लागेर म चाहिँ त्यसरी सुरु गरेको थिएँ। पछि मेरो तनाव हुँदाखेरि म बिस्तारै त्यो दलदलमा फस्ने क्रममा चाहिँ थिएँ। मेरो मैसँग बस्ने साथीहरू पनि एकदमै अब उनीहरू त चेन स्मोकर हुन्छ नि, अब त्यो गहिरो रूपमा चाहिँ त्यसमा फस्नुभयो। तर सन्त रामपालजी महाराजको जुन पुस्तक मैले पढेँ त्यसमा चाहिँ अब लेखेको जुन शास्त्रमा के लेखेको छ त हाम्रो शास्त्रहरूमा यो माछा मासु खानेको बारेमा, त्यस पछाडि यो नशालु पदार्थ सेवन गर्ने बारेमा के लेखेको छ भन्ने कुरो थाहा पाइसके पछाडि यिनीहरू त पाप हो, यिनीहरू त गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा पाएँ। त्यस पछाडि मैले अब अघि भने म अब साइन्सको भनौँ न एउटा हेल्थ सेक्टरको विद्यार्थी भएपछि मैले यो पनि थाहा पाएको थिएँ कि यिनीहरूको स्वास्थ्यमा पनि नराम्रो एउटा असर पर्छ भनेर। त्यही भएर चाहिँ अब यो सन्त रामपालजी महाराजको ज्ञान पाइसकेपछि मैले चाहिँ यो माछा मासु भयो, नशालु पदार्थ भयो, रक्सीहरू भयो, यिनीहरूको सेवनबाट चाहिँ म टाढा भएको हुँ। सर, तपाईँ त एउटा साइन्सको विद्यार्थी हुनुहुन्छ र साइन्सले भगवानको अस्तित्वलाई मान्दैन। तर तपाईँ साइन्सको विद्यार्थी भएर पनि तपाईँभित्र चाहिँ कसरी भगवानप्रतिको आस्था पलायो? होइन, यस्तो मैले पनि पहिला चाहिँ यो सोच्थेँ, यो धारणामा चाहिँ पुगेको थिएँ कि साइन्समा जस्तै कि मैले भने अघि सृष्टि रचनाको कुरो बुझ्दै जाँदाखेरि साइन्समा जुन एउटा छ थ्योरी होइन, त्यो थ्योरीले पनि मैले एउटा पूर्ण रूपमा चाहिँ चित्त बुझ्दो जवाब पाइनँ त्यहाँबाट चाहिँ सृष्टि रचना यसरी भयो होला भनेर। त्यस पछाडि जुन हजुरले भन्नुभयो साइन्सको विद्यार्थीले मान्दैनन् भन्ने कुरो, त्यो चाहिँ एउटा लेभलसम्म चाहिँ हो। नत्र पछि गएर चाहिँ अब आइन्स्टाइनले पनि सुरुमा भगवान नमान्ने तर अन्तिम उहाँको शब्दहरू पनि केही न केही कुनै न कुनै शक्ति छ भन्ने कुरोमा त्यो अड्केको छ। मैले अघि भन्न छुटाएको एउटा के भयो भन्दाखेरि म पहिले प्रेतबाधाले पनि अलि पीडित थिएँ होइन। त्यति बेला चाहिँ मैले आत्माहरू त्यसरी देख्थेँ कि त्यो भइसकेपछि त मलाई अझ विश्वास थियो नै। अनि यो विज्ञान त अब के छ भन्दाखेरि विज्ञान भनेको त हामीले खोज्दै जाने चिज हो भएको चिजलाई। तर सबै कुरो विज्ञानले देखेरै अथवा त्यो हुन्छ नि देखिने गरी हुन्छ भन्ने त छैन। त्यही भएर आध्यात्म भनेको चाहिँ आध्यात्मिक महसुस चाहिँ मैले सानैदेखि गरेको छु र त्यही भएर म आध्यात्ममा चाहिँ ढल्केको हो। नेपालमा यत्तिका धर्मगुरुहरू हुँदा पनि तपाईँले किन एउटा भारतीय धर्मगुरु सन्त रामपालजी महाराजलाई आफ्नो गुरु बनाउनु भयो?
यस्तो थियो, मेरो घरमा चाहिँ पहिला हरेक महिना चाहिँ सत्यनारायण भगवानको पूजा लगाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हाम्रो एउटा मन्दिर पनि बनाउनु भएको छ शिवजीको। अनि त्यहाँ जो पण्डितहरू आउनुहुन्थ्यो, जो त्यहाँ बस्ने हुनुहुन्थ्यो पुजारीहरू, उहाँहरूसँग पनि मैले आफ्नो पहिले जिज्ञासा राख्थेँ। मैले जुन आध्यात्मप्रति जुन रुचि थियो त्यो अनुसार जिज्ञासा राख्थेँ। पछि म स्कुल पढ्दाखेरि आसारामजी बापुको पनि त्यो आएको थियो, शिविर आएको थियो। त्यसमा मैले पुस्तकहरू पाएँ, शिविरमा सहभागी भएँ, त्यो किताबहरू पढेँ होइन। यो पण्डित श्रीराम शर्मा जो हुनुहुन्छ हरिद्वारको, उहाँको पनि त्यसमा प्रचार प्रसार गर्दै आउनु भएको थियो उहाँहरू हाम्रो स्कुलमा। त्यसको बारेमा पनि मैले अध्ययन गरेको थिएँ। तर मैले जुन चित्त बुझ्दा जुन मेरो प्रश्न मनमा थियो त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले कतैबाट पाइनँ। अरू पनि मैले त्यो अब जो आध्यात्मिक मान्छे हुनुहुन्छ, व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग मैले त्यो पत्ता लगाएको थिएँ, खोजेको थिएँ। जुन हाम्रो श्रीमद् भागवत गीता जुन छ यथारूपवाला जुन इस्कोनको, त्यो पनि मैले पढेको हो, त्यसको बारेमा पनि मैले अध्ययन गरेँ। तर मैले खोजेको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यस्तो को भगवान हुनुहुन्छ जुन मेरो समस्या छ, जुन मेरो जुन यत्रो मानसिक तनाव छ, त्यसपछि जुन शारीरिक तनाव छ, शारीरिक समस्या छ, आर्थिक समस्या छ, म अब अनि त्यसपछि भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने जुन एउटा मेरो जिज्ञासा छ होइन, मुक्ति कहाँ कसरी मिल्छ भन्ने कुरो जुन मेरो जिज्ञासा थियो, मुख्य जिज्ञासा, त्यहाँमध्ये मैले कुनैको पनि निदान पाएको थिएन, कुनैको जवाब पाएको थिएन। तर जब मैले सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित जुन ज्ञानगङ्गा पुस्तक पाएँ र त्यो पढिसकेपछि त्यसमा मैले यो सृष्टिको रचना र हामी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ त्यो ज्ञान समेत पाएँ। र त्यसमा इन्टरभ्यूहरू मैले पढेको थिएँ, अन्तर्वार्ताहरू। त्यसमा मैले धेरैजनाले अब लाभ भनौँ न, मैले सोचेँ भन्दा पनि बढी एकदमै ठुल्ठुलो लाभहरू पाउनु भएको मैले पढेँ। अनि बल्ल मैले सन्त रामपालजी महाराज नै पूर्ण सन्त हुनुहुन्छ अहिले। हाम्रो जुन ग्रन्थहरू छ त्यो ग्रन्थअनुसार उहाँले भक्ति दिइराख्नु भएको छ भन्ने मलाई भयो। त्यही भएर चाहिँ म सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा गएको हुँ। समाजमा प्रचलित छ कि सन्त रामपालजी महाराजीका शिष्यहरू अशिक्षित हुन्छन्, तर तपाईँ आफै एउटा शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस विषयमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? यो सरासर एउटा अफवाह मात्रै हो। अब मैले आफ्नो कुरो गर्दाखेरि पनि म आफै मास्टर डिग्री पढेको छु र सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा आउनुभएको जति पनि भगतहरू हुनुहुन्छ तपाईँले सबैलाई देख्न सक्नुहुन्छ, अन्तर्वार्तामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लगभग अनपढ चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न, केही न केही ज्ञान बुझेरै उहाँहरू आउनुहुन्छ। सिधै यतिकै भनौँ न अफवाहमा लैमा लागेर चाहिँ कोही पनि आउनुभएको छैन। पुस्तक पढेर, ज्ञान बुझेर, ज्ञान मिलाएर, त्यसपछि सत्सङ्ग हेरेर उहाँहरूले ज्ञान मिलाएर बल्ल आउनुहुन्छ। किनभने यो मार्गमा आउनुभन्दा अगाडि त हाम्रो केही नियमहरू पनि हुन्छन्। त्यो नियमहरू भनेको त समाज जुन हामीले गरिरहेका छौँ त्योभन्दा अलि फरक हुन्छ। जस्तै कि अब माछा मासु छोड्नुपर्ने, यो कुलतहरू छोड्नुपर्ने, त्यसपछि अन्य थुप्रै नियमहरू छन्। अनि ती नियमहरूमा आउनको लागि, बाँधिनको लागि त मान्छे यत्तिकै हावातालमा लयमा त आउँदैनन्। पक्कै पनि पुरै ज्ञान नबुझिकन त कोही पनि आउँदैनन्। त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्छु भने यो एउटा अफवाह मात्रै हो। जसले यस्तो कुरो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले मैले के अनुरोध गर्छु भने पहिला हजुरहरूले सत्सङ्ग सुन्नु होला। त्यसपछि यो पुस्तक छ, सन्त रामपालजी महाराजद्वारा लिखित पुस्तकहरू छन्, ज्ञानगङ्गा, जीवनी मार्ग, त्यसपछि हाम्रो गीता तिम्रो ज्ञान अमृत र अन्य थुप्रै पुस्तकहरू छन्, हिन्दू धर्म महान, यी पुस्तकहरू छन्। पहिला पुस्तकहरू पढ्नुहोस्, हजुरले आफ्नो जुन घरमा छ ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू, त्यसमा मिलाउनुहोस्, मिलान गरेर हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ कि अब यहाँ आएका व्यक्तिहरू चाहिँ अनपढ हुन् अथवा लयमा आएका हुन् कि अन्ध श्रद्धा भक्तिको तहतमा कोही आएका हुन् कि भन्ने हजुरले बल्ल थाहा पाउनुहुनेछ। हजुरको इन्टरभ्यू हेरिरहनु भएको दर्शकहरूमध्ये यदि कोही सन्त रामपालजी महाराजीबाट मन्त्र दीक्षा लिन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले कसरी मन्त्र दीक्षा लिन सक्नुहुन्छ? त्यसै गरी नेपालका विभिन्न टिभी च्यानलमा फरक फरक समयमा चाहिँ सत्सङ्ग आइरहेको हुन्छ। त्यो सत्सङ्ग हेरेर हजुरले त्यहाँबाट पनि नम्बर प्राप्त गरेर त्यसमा हजुरले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराज भन्ने एउटा एप छ, हजुरले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्ले स्टोरमा त्यो एपमा चाहिँ हजुरले सन्त रामपालजी महाराजको सम्पूर्ण पुस्तकहरू, सत्सङ्गहरू र जति पनि नामदान केन्द्र छन् विश्वभरि तिनीहरूको सम्पर्क हजुरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ फोन गरेर हजुरले नाम दीक्षा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सन्त रामपालजी महाराजीसँग मन्त्र दीक्षा लिन कति शुल्क तिर्नुपर्छ? पहिले चाहिँ अब अरू मैले धर्महरूमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ पैसाको कुरो चाहिँ आउँथ्यो होइन। तर सन्त रामपालजी महाराजको शरणमा जानलाई चाहिँ कति पैसा पर्ने हो मलाई पनि एकचोटि सोच त भएको थियो होइन, त्यो डर लाग्थ्यो। तर म त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मैले थाहा पाएँ त्यहाँ त 1 रुपियाँ पनि लाग्दो रहेछ होइन। त्यहाँ अझ बस्ने खाने अरू सबै सुविधाहरू चाहिँ निःशुल्क रूपमा प्रदान गरिन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले चाहिँ नाम दीक्षा लिनको लागि 1 रुपियाँ पनि शुल्क तिर्नु पर्दैन, निःशुल्क रूपमा चाहिँ सन्त रामपालजी महाराजद्वारा नाम दीक्षा दिइन्छ। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो पुण्यात्माओं,
आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही, आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे, आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है। लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे, जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लाग गए कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूं, गुरु हूं, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पतीजा जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। तपाईं सुन्दै हुनुहुन्थ्यो जगत गुरु तत्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजीको मङ्गल प्रवचन। अधिक जानकारीका लागि भिजिट गर्नुहोस् हाम्रो वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। सन्त रामपालजी महाराजजीको शुभ आशीर्वादले पूरा विश्वभरमा 500 भन्दा पनि अधिक मन्त्र दीक्षा केन्द्रहरू छन्, जसमा सन्त रामपालजी महाराजजीद्वारा अनलाइन निशुल्क मन्त्र दीक्षा दिँदैछ। आफ्नो नजिकको मन्त्र दीक्षा केन्द्र पत्ता लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 98 511 89 381।